ये लोग घर में घुसे, मेरे को बोलते कि केस आप इसलिए ले। मैंने मना किया तो लोग मेरे को मारने लग गए। बेखौफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ढिलाई हो रही है, यहाँ की ढिलाई उनकी ताकत है। ये तो राकेश नहीं, ये तो अब्दुल निकला, तो अब क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद हैं वाली पुलिस स्टेशन में। एक मामला सामने आया है जो कि लव जिहाद का है। लगातार वसई विरार नाला सुपारा में मुसलमान की जो जिहादी मानसिकता है वो बढ़ती नजर आ रही है। हमारे साथ एक बेटी है जो कि वो 12 साल की है। इसके साथ एक लड़के ने कथित तौर पर हिंदू बन के कुछ लव जिहाद किया है। आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा विषय। बेटा, क्या कुछ पूरा विषय है, कैसे इस ट्रैप में फंसी और क्या कुछ उस लड़के ने किया है? ये लड़की ने झूठ झूठ बोल के मेरे को फंसाया। फिर इसके बाद फंसाने के बाद मैंने इसके ऊपर केस किया तो इसके भाई लोग आके मेरे को मारे, धमकी दे रहे। जो बात आई थी सामने की फिजिकल होने का, ये सब क्या पूरा मामला था? घर पे तक आए, फिर 4-5 लड़के और आए, हाँ, क्या कुछ विषय अलग था? अलग लोग आके बोलते कि केस आप इस ले ले, केस इसके लिए वापस ले मार ले। रहे। पैसे का क्या मामला था? बोलते पैसा ले लो, मेरे भाई को छुड़ा दो। तुम्हारे भाई को छुड़ा हाँ। दो। जिस तुम्हारे साथ क्या क्या कुछ हुआ, कैसे तुम उसके साथ में फंसे, उसका नाम क्या था, क्या नाम बताया था? इसका नाम अब्दुल रहमान था। ये हिंदू नाम बताया था। क्या नाम बताया था? क्या से यादव। अच्छा। और क्या कुछ हुआ था उस समय जब फिजिकल होने के लिए कहाँ लेके गया था? वो मेरे को लेके गया था इधर, क्या बोलते मूर्ति के पास, मतलब पूजा करने के लिए। उसके साथ कांटेक्ट कैसे हुआ आपका? ओ इधर मतलब मैं जा रही थी तो ये लोग छेड़ रहे थे मेरे को। तुमको छेड़ रहे थे? क्या हाँ। कुछ बोल रहे थे? मेरे को बोलती है चलेगी क्या मेरे साथ, तो हाँ। उधर पे भाई लोग आए थे तो भाई लोग मेरे को बचाए। बचाए? हाँ, तो कितने समय से उसके साथ थे आप? मैं एक दो दिन थी। 1-2 दिन हाँ। में? 1-2 दिन में सब कुछ हो गया? हाँ, मतलब फिर इसके बाद ये लोग झूठ झूठ फंसाने लगे। फिर जब इसको जेल में डाल दी तो इसके भाई लोग आके धमकी उमकी दे रहे, जो मारो। घर पे मारपीट हुई उसमें क्या कुछ, कैसे घर में कैसे घुसे थे और क्या कुछ, कितना, कब मारे? ये विषय कब का है? 3 बजे का। 3 बजे। हाँ। फिर उसके बाद पुलिस में कंप्लेन हो गई है। हाँ। हमारे साथ यहाँ पर सोशल वर्कर भी हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ कहना। दीदी, जो ये वारदात बढ़ती जा रही है वसई विरार में, उस पर क्या कुछ कहना है? किस तरीके से इस पर लगाम लगाई जाएगी और इसके साथ क्या कुछ? अब छोटी बच्ची है, बराबर बता नहीं पा रही है, आप सही तरीके से बता पाएंगे क्या कुछ पूरा विषय था? देखिए, ये लव जिहाद का मामला है ना, सिर्फ वसई विरार में नहीं, पूरे भारत में है। और ये है ना बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि इसका कारण है कि यहाँ की प्रशासन मतलब ये जिहादियों पे कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत ढिलाई हो रहा है। जिहादी दिन प्रतिदिन इनका मन ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई हो तो ये नहीं करेंगे। बच्ची के साथ ऐसा हुआ है कि हमेशा की तरह हिंदू बच्ची को अपना हिंदू नाम बताकर, माथे पे तिलक लगा के, हाथ में कलावा पहनकर ये लोग जिहाद का टारगेट बना लिए हैं। और मंदिर है इधर, गांव देवी मंदिर, वहां बाहर बैठते हैं जितनी भी हिंदू लड़कियां आती, सीधी सी बात है, मंदिर में तो हिंदू लोग ही आने वाले हैं, तो हिंदू बच्चियां जो आती हैं उनके साथ वो लोग बहला फुसलाते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, फिर उनको टारगेट करते हैं। जैसे लड़कियां थोड़ी बहुत जाल में अट्रैक्ट हो जाती है, फंस जाती हैं, तो बाद में पता चलता है भाई ये तो राकेश नहीं है, ये तो अब्दुल है। और वही हुआ है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, पूरा क्लियर लाइव वीडियो दिखाया है कि पहले बोलता है मैं राकेश हूँ, फिर बाद में बताता है मैं अब्दुल हूँ। और ये होने के बाद जब ये लड़के पे कार्रवाई होती है, जब ये जेल में है, उसके बाद में इसके रिश्तेदार, इसके भाई वगैरह जितने लोग हैं बच्ची के घर पे आते हैं, जो कि उसके पेरेंट्स लोग जॉब पे जाते हैं, घर पे आकर उसको मारते भी हैं और धमकाते भी हैं। और बाहर जाती है तो घेराव करके उसको ऐसे घेराव करके उसको नोट दिखाते, 500 ले, 1000 ले, 5000 ले, कितने में चलेगी, उसका रेट कार्ड बनाते हैं लोग। तो जो इनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है, इतना तक बोलते हैं कि इसके घर पे है ना हम लोग घासलेट डाल के जला देंगे, क्या फर्क पड़ता है, हमें 2 वक्त की फ्री की रोटी तो मिलेगी जेल में। अच्छा। मतलब उनको प्रशासन का कोई डर नहीं है? डर ही नहीं है। मतलब इनके पीछे किसी का बड़ा हाथ है जो इनको सपोर्ट करता है। अभी हाल ही में भी आपने देखा बस्ती में क्या हुआ था, यूपी में, तो ये लड़का भी उधर का ही है। तो ज्यादा मामले जो है ना उनका अड्डा बना लिया कहीं ना कहीं, कोई इलाके में है, क्योंकि यूपी में योगी बाबा थोड़ा एक्टिव है, इसलिए जिहादी कीड़े मकोड़े बाहर आ रहे। और वैसे ही विरार में भी हिंदू संगठन एक्टिव है, तो ये जिहादी बाहर दिख रहे। बाकी पूरे भारत में है। अगर पूरे भारत में अगर संगठन या पुलिस या प्रशासन एक्टिव हो जाए ना, तो ये जिहादी नाम हट जाएगा। हाँ। जो सेक्सुअली अब्यूज होने की बात आई थी, कपड़े निकालने के ऊपर, क्या विषय था? इस लड़की के मतलब प्राइवेट पार्ट पे इसको टच किया और कहा कि चल, मतलब उसको लगा कि वो जो राकेश यादव के साथ में ये इन्वॉल्व थी, मतलब कहीं ना कहीं, तो उनको लगा कि हमारे साथ में भी हो सकती है। अच्छा। उस वजह से इसको घर में भी टारगेट कर रहे थे, घर में भी इसके घर में भी जा रहे थे, वे बाहर निकल रहे थे, वहां पे भी इसको परेशान कर रहे थे। मेरा तो ये सबसे बड़ा विषय है कि 15 दिन से हम लोग रोज यहाँ पर आ रहे हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
क्योंकि ये बात को 15 दिन हो गए हैं। हाँ, बेखौफ होके वो घूम रहे हैं। ये यहाँ पर आती है, एनसी करवाती है, फिर जाती है, फिर उसको घर में घुस के मारते हैं। मतलब उन लोग बेखौफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ढिलाई हो रही है। यहाँ की ढिलाई उनकी ताकत है। तो अगर यहाँ पे लड़के लोग को पकड़ के अगर उस पर सख्त कार्रवाई की होती तो आज 15 दिन नहीं होते और कल लड़की को रोड पे मारा है उन लोगों ने। ऐसा 4-5 बार कर चुके हैं और इस तरह की घटना आप देखोगे 12-13 साल की लड़की को टारगेट करते हैं, उनको प्रेम जाल में फंसाते हैं, प्रेग्नेंट कर देते हैं लड़के। 12-13 साल की लड़कियों के साथ में फिजिकल होने का वो है क्या? पढ़ाई की उम्र है उनकी, पर ये ऐसी मानसिकता उनकी कर देते हैं कि हाँ, प्रेम जाल में फंसाते हैं, हिंदू बन के उनके साथ में ये हरकतें करना चालू करिए ये लोग। जो ये सब इनकी मानसिकता हो रही है, कहाँ से पनप रही है, कहाँ से इनको सब ट्रेनिंग दी जा ये रही है? जिहाद ये मदरसे से हो रहा है इनके सब। मदरसे से हो रहा है ना, इनको फंडिंग मिल रहा है अच्छा खासा लड़कियों को टारगेट करने का, इनकी संख्या बढ़ानी है। अभी बीच में बोला ना, इनको भगवा से हरवा करना है, हरा हरा करना है सब जगह। मुमरा में हाँ, तो इनको पूरे भारत में यही टारगेट है कि कहीं हिंदू ना कहीं गजवाए हिंद की शुरुआत लव जिहाद से, लैंड जिहाद से चल रहा है तो वसई विरार में। इनको लव जिहाद से इजी पड़ता है ना, लड़की को फंसाना, जाल में फंसा कर। छोटी बच्चियों को टारगेट क्यों करते कि लड़कियों को इतना समझ नहीं रहता। और इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहता है कि बच्चियों को सिर्फ नजर से ही मिलाते हैं, पता नहीं लड़कियां क्या हो जाती हैं कि उनके ही सुध बुध खो देती है, अपने माँ बाप को नहीं पहचानती हैं। जब तक उनको होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, अपना परिवार भी खो दी होती हैं और अपना फ्रेंड सर्कल जो भी है अपना अस्तित्व तक खो देती हैं ये लोग, जब तक इनको होश आता है। आप देखो इतने बच्चे चोरी हो रहे हैं, एक भी इन लोग का चोरी हो रहा है क्या बच्चा? एक भी नहीं। एक भी बच्चा चोरी नहीं हो रहा है। देखना जो भी नाम रहेंगे ना सब हिंदू के नाम रहेंगे। इन लोग ने बच्चे चोरी करो, लड़की को जिहाद में डालो, कुछ भी करना है इन लोग के बच्चों को किसी तरह से नष्ट करो कि इनके पास में वंश चलाने के लिए भी ना रहे। ये सारा इन लोग के प्लानिंग से हो रहा है और इनके साथ में जितने भी लोग हैं ना सब मिले हुए हैं। कोई लैंड जिहाद कर रहा है, कोई अपना वैसा जिहाद कर रहा है, कोई थूक जिहाद कर रहा है, कोई बच्चों को चोरी कर रहा है, कोई लड़कियों उनके साथ में टारगेट कर रहा है। तो इन लोगों ने बोला कहीं हर पॉइंट से कहीं ना कहीं इन लोग को घेरे में लो। कहीं ना कहीं सनातन धर्म इस वजह से खतरे में आ सकता है। नहीं, सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं आएगा क्योंकि बैठे हैं मरने मारने वाले बैठे हैं दुनिया में। ये क्या सोचते हैं, अगर प्रशासन इस पे अगर स्ट्रिक्टली कार्रवाई नहीं की आने वाले दिनों में जिहादियों पे, तो हमारा वसई विरार के क्या पूरे महाराष्ट्र के हिंदू संगठन इस पे बहुत बड़ा आंदोलन करेगा जिहादियों पे। लगातार किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो हिंदू संगठन एक्टिव होते हैं, आंदोलन होता है, फिर वापस ठंडे हो जाते हैं, फिर वापस जब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो आंदोलन तो लगातार कई सालों से चल रहा है। इसका हल कब निकलेगा? इसका हल अगर वो नहीं निकालेंगे तो हम अपने तरीके से निकालेंगे, हिंदू संगठन अपने तरीके से निकालेगा। पुलिस प्रशासन काम नहीं करे तो पुलिस प्रशासन का काम हिंदू संगठन करने के लिए तैयार है। हाँ, हम तो करने को तैयार है। जब तक अगर ये लोग नहीं किए आंदोलन करेंगे, वो भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जब तक इनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्टली कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि आए दिन हमारी हिंदू बेटियां डे बाय डे शिकार होती जा रही है। बेटियां ही नहीं, औरतें भी शिकार हो रही हैं, 2 बच्चे की माताएं भी शिकार हो रही हैं। तो बताओ, इनका कोई एज लिमिट नहीं है। 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 40 साल भी हो गया, इनको बस टारगेट करना है। जब तक यूज हो रही हैं हिंदू लड़कियां या औरतें, तब तक ये यूज करेंगे, भरपूर यूज करेंगे। और कैसे भी करना है, क्योंकि मात्र एक ही जरिया है हिंदू बेटियों से, लड़कियों से ही उनका मकसद पूरा करना, बच्चा पैदा करना। बच्चा पैदा करने के बाद इनको बेच देना, फिर वो बच्चा पैदा करने के बाद भी अपनी संख्या बढ़ाना, हमारे ही घर की लड़की को उठा के। और लड़के लोग को तो ड्रग्स वगैरह का ये लोग बहुत बड़ा चल ही रहा है इनका। चल रहा है। हाँ, रैकेट तो चल ही रहा है, क्योंकि हमारी नस्लें जो खराब हो रही हैं तो वो सोच रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं से इनकी संख्या ना बढ़े, तो वो अपने अपने तरीके से काम कर एक रहे हैं। वीडियो आपने दिखाया तुंगारेश्वर का, इसी बच्ची का, वो पूरा क्या विषय था? इसने खुद को अपने माँ बाप का होने से नाकार कर दिया था, उसका क्या पूरा विषय? अरे वो बच्ची को क्या है, अभी 12 साल की उम्र क्या है, आप खुद सोचो। एक छोटी सी उम्र में कोई बच्ची को अगर तुम बताओगे कि मैं राकेश हूँ, मैं तेरा ही हूँ, मैं तेरा ही साथ में सपोर्ट में हूँ या दोस्त हूँ या भाई हूँ, बोलकर बच्ची को बहला फुसला के लेके जाते, फिर धीरे धीरे उसको अट्रैक्शन कर देते कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। फिर बाद में मालूम पड़ता है भाई ये तो अब्दुल निकला, ये तो राकेश नहीं, ये तो अब्दुल निकला। तो अब क्या करेंगे? अब बच्ची का भी तो सोचने में आ जाएगी ना, परिवार भी सोचेगा भाई ये तो हिंदू है ही नहीं, मुसलमान निकला। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये लोग की घिनौनी आदत कैसी है और कैसी हरकतें करते हैं। तो इनका एक ही इलाज है, या तो प्रशासन इन पे स्ट्रिक्टली एक्शन ले, वरना हिंदू संगठन अपने तरीके से काम करेगा। जिहाद का जो भी केस है, प्रशासन से निवेदन है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वो हैंडल कर पाते तो इतनी वारदातें नहीं होती। ये केस हम हिंदू संगठन को दे दो,
हमको हमारी लड़कियों को बचाना है। अगर आप नहीं बचा पा रहे, सहयोग नहीं कर पा रहे, तो हम इसको अपनी तरफ से करेंगे।